हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 1 से लेके 7 मार्च 2024 तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, चपचार कूट त्योहार हर साल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, डेली मैं आपको करंट अफेयर करवाता ही हूँ, तो अगर आपने डेली देखा हुआ तो उन्हीं का ही पाइलअप है ये, ताकि आपकी एक अच्छे से वीकली रिवीजन हो सके। तो ये चपचार कूट त्योहार हर साल कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे देखो, मैंने आपको करवा रखा है कि बिहू कहाँ पे होता है, असम में है ना। इस तरह के जैसे ओणम किधर होता है, तो ये फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चपचार कूट त्योहार कहाँ का है? मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है, वशोराद। वशोराद की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अभी क्वेश्चन क्या है कि जो ये वशोराद है ना, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस संगठन ने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और ये वशोराद है क्या? ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आप इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और फिर वहां पे सेटअप कर सकते हो। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी टेस्टिंग कहाँ से हुई है? चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर चांदीपुर उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया इस मिसाइल को, ठीक है, इस एयर डिफेंस सिस्टम को। अब पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इंडिया का जो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है ना, वो कहाँ पे है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे है? चांदीपुर उड़ीसा में। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? तो इसको ये एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, पूछी जा सकती है। जितनी भी सेंटर की स्कीम है ना, वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट रहती है, खासकर उनमें अगर कोई वैल्यू है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है क्या और उसमें कितनी अमाउंट है। तो इसमें जो राशि सैंक्शन की गई है वो की गई है 75,021 करोड़। ये मैं आपको बता देता हूँ स्कीम के बारे में। जैसे देखो, नाम से ही क्लियर है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब कि भाई बिजली से रिलेटेड है और मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो इसमें इस स्कीम का एम क्या है कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति माह, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान कराना इस स्कीम का एम है। और इसमें क्या होगा? सोलर पैनल लगाए जाएंगे घरों की छतों पे। तो सोलर पैनल अगर लग रहे हैं तो उससे क्या होगा कि बिल आएगा नहीं, मतलब एक बारी वन टाइम कॉस्ट लगेगी बस। इसी के लिए ये बजट है ही। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है, एक नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम क्या है? समुद्र लक्ष्मण। तो पूछा गया भारत और कौन से देश के बीच में ये एक्सरसाइज जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण आयोजित की गई? तो ये हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच, समुद्र लक्ष्मण। और ये 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक हुई। कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। अब एक बार आप याद रख लो, समुद्र लक्ष्मण अगली बार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, ऐसे मतलब एडिशन ही बदलते रहेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का नेम तो फिक्स ही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से आप याद कर लो। क्वेश्चन क्या है? शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये है रावी नदी के तट पर, ठीक है। और कहाँ पे? पंजाब में। रावी नदी पर हम ये डैम बना रहे हैं। जो पाकिस्तान की तरफ जो पानी जाता था, जो इंडस वैली एग्रीमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो पानी जाता था, अभी ये पानी हम यहाँ पे अपने डैम बना के इंडिया में ही यूज कर लेंगे, मतलब जो हमें परमिसिबल है उतना। अगला क्वेश्चन है, अमराबाद बाघ अभयारण्य, अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये किधर है? तेलंगाना में। थोड़ा सा फास्ट हम कवर कर रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, स्पीड स्लो भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? अभी एक लेटेस्ट डेटा जारी हुआ है, तो सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में। और स्नो लेपर्ड्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लद्दाख के अंदर सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स तो कॉमन सी बात है ना, जहाँ पे स्नो होगी उसी एरिया में पाए जाएंगे ना। तो टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये सब आप बताइए कमेंट्स में। अब देखो, इसी के अंदर मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। चलो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा टाइगर भी किधर है? मध्य प्रदेश में ही। तो ये पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मैंने लिखा है, आपसे पूछा जा सकता है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व किधर है? तो मध्य प्रदेश में। मतलब ये आपको सबके सब याद होने चाहिए। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सबके सब किधर है? मध्य प्रदेश में। ये एक अभी लेटेस्ट ऐड किया है मैंने, करंट अफेयर में आपको करवाया था कुछ महीने पहले कि वीरांगना दुर्गावती जो कि एक लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? इंडिया का लेटेस्ट रैंक जो एक रिपोर्ट जारी हुई कौन सी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स लॉन्च हुआ इसमें भारत का रैंक क्या रहा? ये रैंक रहा 42वां। और ये इसमें टोटल कंट्री कितनी थी? 55 में से हमारा स्थान रहा 42वां। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये 12वां एडिशन था इस इंडेक्स का, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि हमारे इंडिया का रैंक क्या रहा। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आपने कुछ भी कोई नया डिजाइन बनाया, कुछ नया आपने डिस्कवरी की है ना, कोई साइंटिफिक मॉडल बनाया, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इसी के बेस पे ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तवी महोत्सव। तवी फेस्टिवल भारत के किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ चल रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो तवी रिवर, तवी नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू तवी है ना, किधर है? तवी मतलब सिटी भी है जम्मू में, ट्रेन भी जाती है जम्मू तवी। तो ये सब इसी नाम से क्लियर है कि तवी फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी किसके द्वारा बनाई गई? अब देखो फेरी क्या होती है, जैसे देखो जहाँ पे भी ब्रिज नहीं होता ना तो फेरी चलती है बीच में, जैसे समुंदर है, समुंदर के मतलब चाहे तो आप घूम के जाओ है ना, समुद्र को क्रॉस करने के लिए उससे साइड बाय साइड रोड बनेगा या फिर फेरी चलाई जाती है, ये कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले जाने के लिए, तो वो होती है फेरी। तो ये अभी क्वेश्चन इसमें क्या है कि फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सैरी, ये हाइड्रोजन फ्यूल के बेस्ड है। तो ये बनाई है कोचिन शिपयार्ड ने। और कोचिन शिपयार्ड इतनी मतलब अच्छी अच्छी बनाता ही है चीज़ें, कोई भी जैसे इंडियन नेवी के लिए बनाता है, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता ही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेशन किया है इसका, इसको लॉन्च किया। ठीक है, और ये कहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी? वाराणसी में। वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये फेरी अपनी सर्विस देगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपने आप में पहली है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात है, मतलब पोल्यूशन करते नहीं है, तो अच्छा एक स्टेप है। ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। क्वेश्चन क्या है? तब जूस जैकिंग, जूस जैकिंग जो टर्म है ना, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, देखो देखने में एकदम छोटे से दिखेंगे कि अरे ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, मतलब क्या ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक बार भी अगर आपने पढ़ा है ना तो आप एग्जाम में क्वेश्चन से एलिमिनेट कर दोगे। तो जूस जैकिंग जो टर्म है ना, ये रिलेटेड है साइबर अटैक से। अब देखो सीधा जैसे चार ऑप्शन है, मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, या फिर कोई ऐसा मिल जाएगा कि कोई और तरीके के अटैक है ना, या कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये साइबर अटैक से रिलेटेड है, आपको इतना पता होना चाहिए बस। जूस हैकिंग, अब देखो नाम तो लग रहा है जूस, आपको मतलब एग्जाम में ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई फ्रूट से कुछ रिलेटेड है क्या, कोई फ्रूट से रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर टेक्निक तो नहीं है, ऐसा कुछ, ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो देखो ये होता क्या है बता देता हूँ। जूस हैकिंग का मतलब है ये साइबर अटैक का एक ग्रुप है जिसमें हैकर्स जो रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डों पे जो सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होते हैं ना, उनको हैक कर लेते हैं या फिर खराब कर देते हैं। जैसे आप जाते हो ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या फिर है ना एयरपोर्ट पे, वो चार्जिंग के लिए पोर्ट लगाए होते हैं, आप अपना फ़ोन उसमें चार्ज करोगे तो पता लगा आपका फ़ोन हैक हो गया। तो इसीलिए मतलब बोला जाता है कि ऐसे प्लेस पे सार्वजनिक स्थानों पे आप यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल ना करें। तो ये टर्म उसी से रिलेटेड है। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी वार्निंग इशू की थी कि जो मोबाइल फ़ोन आप चार्ज करते हो ना पब्लिक पोर्ट पे, उसी के अगेंस्ट। तो मतलब रिजर्व बैंक ने सबको अलर्ट भी किया कि ऐसा ना करो, तो फ़ोन हैक हो सकता है। ये टर्म है जूस हैकिंग, इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब, ये लगेगा कहाँ पे? गुजरात में। अब देखो सेमीकंडक्टर फैब होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। इसका मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर फैब का मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे रो सिलिकॉन, जो कच्चा मतलब सिलिकॉन वेफर्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, आईसी में। आपने देखा वो छोटी सी होती है आईसी है ना, तो आजकल इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। और ये एकदम स्पेसिफिक कहाँ पे? धुलेरा में, गुजरात के भी धुलेरा में। इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना पता होना चाहिए कहाँ लग रहा है? गुजरात में। अभी सेमीकंडक्टर्स का बहुत यूज होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किसने जीता? जैसे आईपीएल चलते हैं वैसे प्रो कबड्डी भी अगर कोई देखता हुआ तो ये चलते रहते हैं, अभी इसका फाइनल सीजन हो गया था। तो ये किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बन गया उत्तर प्रदेश। अब देखो आयुष्मान कार्ड क्या होते हैं, जैसे आयुष्मान योजना चलती है सरकार की, इसमें आप मुफ्त इलाज करवा सकते हो इतनी वैल्यू तक।
तो ये आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं इसीलिए कि अगर आपके पास कार्ड है तो आप फ्री इलाज करा सकते हो अप टू एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा जारी किसने कर दिए? 5 करोड़, यूपी ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस, कब बनाया जाता है हर साल? तो ये बनाते हैं हर साल 3 मार्च को। और देखो थीम पता होनी चाहिए आपको। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये थीम क्या है? थीम से पूछी जा सकती है। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, लोगों को और प्लेनेट को दोनों को कनेक्ट करना है। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या डिजिटल तरीके हम अपना सकते हैं। इनोवेशन जैसे कैमराज लगा दिए है ना, ताकि उनका शिकार ना हो सके। कैमरा अभी कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैमरे लगे हुए हैं, है ना, ताकि आपको पता लग जाए कि अच्छा यहाँ पे शिकार हो रहा है, या फिर कोई, है ना, अगर किसी को जैसे कोई टाइगर है कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ तो जरूरी है ना, वाइल्ड लाइफ के बिना कुछ थोड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है जीआई टैग का। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिल्वर फिलिग्री, जो कि एक ज्वेलरी की आर्ट है, आभूषण कला है, जिसको जीआई टैग मिल गया, ये कौन से राज्य की है? तो ये है उड़ीसा की। और जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो क्या दर्शाता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, उसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, कि भाई उसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति है, कि ये उसी एरिया में इसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं का पॉपुलर है ये। जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूँ जीआई टैग के कुछ एग्जांपल। जैसे कि दार्जिलिंग टी, ये पॉपुलर है कि दार्जिलिंग में उसकी उत्पत्ति हुई है। एक ये रेड आंट काय चटनी सिमलीपाल, यानी कि ये भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा की रेड आंट काय चटनी बोलते हैं इसे। लाल चींटी होती है ना, उन चींटियों की चटनी बनती है। तो ये इसको भी जीआई टैग है। ये कहाँ की है? उड़ीसा की। अब देखो आप बोलोगे, आपके मन में आता होगा कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है ना। ये मैंने पहले भी करवा रखा है। जीआई टैग इसलिए देते हैं कि एक तो कंज्यूमर्स को पता लग जाए कि हाँ भाई यही ऑथेंटिक है। जैसे आप दार्जिलिंग टी लेने गए और आप नकली ले आए, है ना, तो एक तो यही कि प्रिवेंट अनऑथराइज यूज ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट बाय अदर्स, की उसको अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते आप। और दूसरा क्या है? हेल्प कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, कि कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो लेने कोई, मतलब जीआई टैग वाला प्रोडक्ट गए थे और ले आए कुछ फर्जी, डुप्लीकेट, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है बीईई, यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया है 2023, उसमें कौन सा राज्य है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन गया है? तो इसमें बन गया कर्नाटका। अब देखो ये नाम से ही पता लग रहा है कि इस इंडेक्स में क्या होगा, कि आप एनर्जी को किस तरीके से यूज कर रहे हो, कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो उन वो पैरामीटर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा याद रखो कि कौन सा राज्य है इसमें, इस जो ये दक्षता सूचकांक आया है इसमें कौन सा राज्य टॉप पे आया है? कर्नाटका। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड का कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकेम द फर्स्ट टू गिव अबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो ये बन गया फ्रांस। अब देखो नोट करने वाली बात क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, लीगल राइट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहुत बड़ी बात हो जाती है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने संविधान में अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया उन्होंने, और फिर वहीं पे एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया, ये प्रोविजन की अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? तो ये इनका संबंध है बैडमिंटन से। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। न्यूज़ इसके पीछे क्या थी? न्यूज़ क्या है कि अभी इन्होंने हाल ही में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ये कहाँ से आते हैं? हैदराबाद तेलंगाना से। और इनकी मेजर अचीवमेंट क्या रही थी? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कब? वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में। और इससे पहले ये कारनामा एक ही व्यक्ति कर पाए इंडिया में, कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई कोई भी मतलब मेडल लेके आए हों, तो वो कौन लेके आए थे? प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे, ये कब मनाते हैं हर साल? तो ये मनाते हैं 5 मार्च को। और ये देखो ये पिछली साल ही इसको बनाना स्टार्ट किया है, मतलब अब की बार दूसरा संस्करण ही है इसका। 2023 में इसको बनाना स्टार्ट किया है। ये डे की इंपॉर्टेंस क्या है? कि देखो नाम से ही पता लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड को डिसआर्मामेंट की तरफ जाना है, कि हमें वही वेपन्स नहीं चाहिए। अभी देखो हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ना। अभी कभी भी मतलब वर्ल्ड वॉर होगी तो पूरी कंट्री, मतलब पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वेपन्स को डिसआर्मामेंट करो, कि भाई हमें नहीं चाहिए वेपन्स। इसी की तरफ ये डे बनाया जाता है, कि उसकी अवेयरनेस के लिए। समझ गए ना?
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर किस राज्य में स्थापित किया गया? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस यानी स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर, तो ये कहाँ पे लगाया गया? तमिलनाडु में। और ये करेगा क्या? देखो, फास्ट ब्रीडर का मतलब क्या है? फास्ट ब्रीडर मतलब यही है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स, वो थोड़े से फास्ट जाएंगे, स्पीडली जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बनती है ब्रीडर में, है ना? तो काम तो वही करेगा सेम। ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पे लगाया गया? कलपक्कम में। ठीक है। और ये न्यूज़ में इसीलिए है, इसको मैंने कवर इसीलिए किया है कि इंडिया ना ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया पूरे वर्ल्ड में जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। पहला कौन था? रशिया। और इसी से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में, वहीं ये लग रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चक्षु पोर्टल। देखो, ये पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ऊपर एक टर्म बताई थी, कोई भी पोर्टल, कोई भी ऐसी टर्म जो मतलब जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ना छोटा सा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। जैसे देखो, चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, ऐसे पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा ये किससे संबंधित है, तो ये साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। फिर देखो, इसकी डिटेल बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आपको याद हो जाए। इसके अंदर होता क्या है, जैसे देखो, आपने देखा होगा आपके फ़ोन पे कई बार मैसेज आते हैं कि आपने ना इतने रुपए की लॉटरी जीत ली है, या फिर आपको कॉल आएगा कि आपकी जॉब लगवा देते हैं, घर बैठे काम करें, है ना? या फिर आपको कोई भी मतलब इस तरह के फ्रॉड कॉल आ जाएगी। तो ऐसी फ्रॉड कॉल या फिर कोई भी इस तरह के मैसेज कि आपको लॉटरी मिल गई है, हम केबीसी के सेट से बात कर रहे हैं, आप इतना पैसा जीत गए हो, है ना? आप अपनी केवाईसी करा लो, आपको ओटीपी आएगा, ये सब इस तरह के मैसेज, इस तरह की कॉल आप रिपोर्ट कर सकते हो इस पोर्टल पे, चक्षु पोर्टल पे। चक्षु का मतलब क्या होता है? आंखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, तो ये कौन बन गई है? ये बन गया सुमन कुमारी जी। अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड का पहली जेट जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस, तो ये कहाँ किया गया? दुबई में। अब देखो, जेट सूट का मतलब आपने मूवी में देखा होगा, वो ऐसे सूट सा पहन के उड़ते रहते हैं, जैसे आयरन मैन। आयरन मैन मूवी में देखा होगा, या फिर बॉलीवुड की भी कई मूवी में वो सूट पहन के उड़ते रहते हैं। तो ये रेस इस तरह की अपने आप में पहली बार आयोजित की गई। और ये देखो, ये दिखाने के लिए कि हम टेक्नोलॉजी इतनी मतलब इम्प्रूव हो रही है, पता लगा आने वाले टाइम में सभी ऐसे जेट सूट पहन के उड़ रहे हैं, अपना अपना पर्सनल जेट सूट लेके, आने वाले कुछ सालों में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में किस राज्य में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी का कोई भी कुछ भी अचीवमेंट है ना, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये मैंने क्वेश्चन क्या बताया कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में किसने किया है? ये हरियाणा में आयोजित किया गया। और स्टेनलेस स्टील सेक्टर में बड़ा नाम कौन सी कंपनी का है? जिंदल स्टील, तो ये उन्होंने किया है। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने सेटअप किया है ये अपने हिसार प्लांट में, जो कि इधर हरियाणा में। और हिसार को क्या बोला जाता है? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो हिसार हरियाणा में रहते हैं उनको पता भी होगा कि हिसार को बोला जाता है स्टील सिटी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें, 1 से लेके 7 मार्च 2024 तक के, जो कि आपके हर मंथ, हर वीक टू वीक हम कवर करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।